देखिए टेंस अर्थात काल। टेंस का अर्थ होता है समय के अनुसार होने वाले कार्य, अर्थात समय के अनुसार होने वाले कार्य को क्या बोलते हैं? टेंस। देखिए जैसे बोल रहे हैं मैं जा रहा हूं, वह जा रहा था, हम लोग जाएंगे। ठीक है। देखिए एक अभी का समय है, मैं जा रहा हूं, वह जा रहा था, बीता हुआ समय है, और हम लोग जाएंगे, आने वाले समय की चर्चा हो रही है। लेकिन इस तीनों समय में क्या हो रहा है? तो काम हो रहा है ना। यहाँ जाने का काम हो रहा है, यहाँ भी जाने का काम हो रहा है, और यहाँ भी जाने का काम हो रहा है। लेकिन यह वर्तमान समय के अनुसार काम हो रहा है, यह बीते हुए समय के अनुसार काम हो रहा था, और यह भविष्य में होने वाले काम को दर्शाता है। अर्थात समय के अनुसार होने वाले कार्य को क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इस वीडियो को हम लोग बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहे, इसलिए थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसे बता रहा हूं। देखिए टेंस के 4 भेद होते हैं। ठीक है, सॉरी, टेंस के 3 भेद होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, इसे हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, इसे कहा जाता है भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, इसे कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है, टेंस के कितने भेद है? 3 भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो आइए इन तीनों टेंस की चर्चा हम लोग एक एक करके करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। अर्थात वर्तमान काल की। देखिए प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, इसके नाम से स्पष्ट है वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब होता है अभी का समय। ठीक है, और काल का मतलब होता है समय के अनुसार कार्य। ठीक है, तो स्पष्ट है कि अभी के समय के अनुसार होने वाले कार्य को हम लोग किसमें रखेंगे? वर्तमान काल में रखेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं मैं जा रहा हूं। कब की बात कर रहे हैं? अभी की बात कर रहे हैं। वह पढ़ता है। कब की बात कर रहे हैं? अभी की बात कर रहे हैं, नहीं, वर्तमान समय में कार्य कर रहा है वो। तो सीधी सी बात है कि वर्तमान समय के अनुसार होने वाले कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इनके भेदों को। देखिए जैसे कहते हैं, सबसे पहला जो भेद है इसका वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
इसका जो हिंदी होता है वो होता है अनिश्चित वर्तमान काल। एक टेंस अगर आप समझ गए हैं तो पास्ट और फ्यूचर आप बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात अनिश्चित वर्तमान काल, इसके नाम से स्पष्ट है अजोर निश्चित। अगर संधिविच्छेद करेंगे तो अधन निश्चित। वर्तमान का मतलब अभी हम लोगों ने देखा है अभी, ठीक है, और काल मतलब होता है समय के अनुसार होने वाले कार्य, अर्थात अभी के समय के अनुसार जो कार्य हो रहा है वो क्या है, अनिश्चित है। अ का मतलब होता है नहीं, अर्थात अभी के समय के अनुसार जो काम हो रहा है वो क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, कैसे अनिश्चित है देखते हैं। देखिए जैसे कहते हैं मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, लेकिन क्या इस वाक्य से यह पता चलता है कि कब पढ़ते हैं? नहीं। सीता गीत गाती है, ठीक है, सीता गीत गाती है, लेकिन कब गाती है? सीता गीत गाती है, ठीक है, सीता गीत गाती है, लेकिन सीता गीत कब गाती है? क्या इस वाक्य से यह पता चलता है कि सीता गीत कब गाती है? यह पता नहीं चलता, अर्थात काम कब होता है यह निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ऐसा टेंस जिसमें यह पता नहीं चले कि वर्तमान समय में काम कब होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चित वर्तमान काल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज और है, अगर हम लोग पारंपरिक तरीके से पढ़े, देखिए हिंदी का जो सेंटेंस है इसके अंत में क्या लगा हुआ है, ता हूं, यहाँ क्या लगा हुआ है, ती है ना। तो हम लोग इसको पहचानने के लिए कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे या नहीं, तो सीधे सीधे आप याद रखिए कि जो टेंस हमें यह नहीं बताता है कि वर्तमान समय में काम कब होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसे पहचान लिया। चलिए अब देखते हैं इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, V1 कहाँ प्रयोग करते हैं और V5 कहाँ प्रयोग करते हैं, तो सीधी बात याद रखिएगा। ठीक है, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं, बाद बाकी सभी के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट यदि I रहे, V रहे, U रहे, दे रहे या फिर प्लूरल नेम रहे तो इनके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं V1 का। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट या एक नाम रहेगा तो इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे V5 का। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको, कहते हैं मैं किताब पढ़ता हूं। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, मैं, जो काम करे वो करता, मैं करनी होता है आई के साथ प्रयोग करना है V1 का। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ना करनी होता है रीड। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। ठीक है, बुक। इसी तरह से वह आता है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। सब्जेक्ट हमारा ही है, अब ही के साथ क्या लग जाएगा, V5। नहीं, आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और V5 लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस लगाते हैं, नहीं, या ES लगाते हैं। अंत में अगर ओ रहेगा तो ES, ओ नहीं रहेगा तो एस लगाते हैं। ठीक है, ही कम्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म। चलिए अब चलते हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की ओर। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, इसका हिंदी होता है अपूर्ण
वर्तमान काल, ठीक है, इम्परफेक्ट है। इससे भी अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा अजोड़ पूर्ण। नहीं, वर्तमान मतलब अभी और काल मतलब समय के अनुसार होने वाला कार्य। तो सीधी सी बात है कि किसी भी शब्द के पहले अ लगता है उसका मतलब होता है नहीं, और पूर्ण मतलब होता है पूरा। अर्थात अभी के समय के अनुसार कार्य, अभी के समय के अनुसार कार्य क्या है, पूरा नहीं हुआ है। अभी के समय के अनुसार काम पूरा नहीं हुआ, इसका क्या मतलब कि काम जारी है, काम चल रहा है। जैसे कहते हैं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। इसका क्या तात्पर्य है कि काम चल ही रहा है, काम जारी है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम क्या है, चलता रहा है, ठीक है, काम चल ही रहा है, जारी है। तो सीधी सी बात है कि जो टेंस हमें यह बताता है कि अभी के समय के अनुसार कार्य पूरा नहीं हुआ है, अर्थात कार्य क्या है, जारी है या चल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगर आप पारंपरिक तरीके से इसे याद करेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिए, हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है, रहा हूं। इसी तरह से वह जा रही है, वह जा रही है, यहां क्या लगा हुआ है, रही है। कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहे, या जिस वाक्य से हमें यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में पूरा नहीं हुआ है, अर्थात काम चल ही रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या अपूर्ण वर्तमान काल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है, अपूर्ण, अजोड़ पूर्ण। अ मतलब नहीं, पूर्ण मतलब पूरा। वर्तमान में हमने जस्ट पढ़ा है कि अभी के समय के अनुसार होने वाला कार्य, नहीं, वर्तमान मतलब अभी और काल मतलब समय के अनुसार होने वाला कार्य। तो अभी के समय के अनुसार होने वाला कार्य पूरा नहीं हुआ, इसके नाम से स्पष्ट है, अभी के समय के अनुसार होने वाला कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं, अर्थात काम जारी है, ठीक है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब करें कि मैं जा रहा हूं, तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, आई के साथ क्या लगता है, एम, नहीं, तो एम। अब वर्ब क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो। बिफोर बनाने के लिए क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, आई एम गोइंग। कोई दिक्कत? वह खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही, अब ही के साथ क्या लग जाता है, इज, और खेलना का प्ले। बिफोर के लिए क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो ही इज प्लेइंग। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर, ठीक है। इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान, और टेंस का हिंदी सीधी बात है काल, है पूर्ण वर्तमान काल। इसके नाम से स्पष्ट, देखिए, पूर्ण मतलब होता है पूरा, वर्तमान मतलब होता है अभी का समय, नहीं, और काल मतलब होता है समय के अनुसार होने वाला कार्य, समय के अनुसार होने वाले कार्य। तो सीधी सी बात है, इसके नाम से स्पष्ट है कि अभी के समय के अनुसार, अभी के समय के अनुसार होने वाला कार्य क्या हो गया है, पूरा हो गया है, नहीं, या पूर्ण हो चुका है। जैसे
मैं खेल चुका हूं। मैं खेल चुका हूं। काम क्या हो गया है? मैं खेल चुका हूं। काम समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। कोई दिक्कत? इसी तरह से वह आ चुकी है। आने का काम क्या हो गया? समाप्त हो गया है। मैंने परीक्षा पास कर लिया है। मैंने परीक्षा पास कर लिया है। हमारा जो काम है समाप्त हो गया। मैं लिख चुका हूं। लिखने का काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो सीधी सी बात है कि ऐसा वाक्य जिससे यह पता चले कि वर्तमान समय में काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा हिंदी वाक्य में क्या है? चुका हूं लगा हुआ है, वह जा चुकी है। इसके अंत में क्या लगा हुआ है? चुकी है। तो सीधी सी बात है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, या है, ई है इत्यादि लगा रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं इसके रोल की ओर। इसका रोल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। आई, वी और प्लूरल नेम के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाते हैं हैव, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, और सिंगुलर नेम के साथ हम लोग लगाते हैं हैज। इतनी जानकारी आप लोगों के पास होगी। ठीक है। चलिए कहते हैं कि मैं किताब पढ़ चुका हूं। मैं किताब पढ़ चुका हूं। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? आई। आई के साथ क्या लग जाएगा? हैव। ठीक है। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। रीड का V3 भी क्या होता है? रीड ही होता है। ठीक है। रीड, रेड, रेड। ठीक है। आई हैव रेड अ बुक। एक और ले लेते हैं, वह उसने क्रिकेट खेल लिया है। ठीक है। तो उसने समझ क्या होता है? ही के साथ क्या लग जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हैज। ठीक है। खेलना का प्ले, प्ले का V3 प्लेड। ठीक है। क्या? क्रिकेट ना। ही हैज प्लेड क्रिकेट। कोई दिक्कत? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी खत्म। अब तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसका हिंदी होता है पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। ठीक है। देखिए, काम अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। इसे कहते हैं कि मैं वर्षों से, या मैं खेलता रहा हूं, खेल नहीं रहा हूं, खेलता रहा हूं। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है, मैं खेलता रहा हूं मतलब पहले भी खेल रहे थे और अभी भी खेल रहे हैं। ठीक है। पहले भी खेल रहे थे, अभी भी खेल ही रहे। काम बहुत पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक चल ही रहा है। ठीक है। अर्थात जो वाक्य हमें यह बताए कि काम बहुत पहले आरंभ होकर के अभी भी चल ही रहा है, पर काम बहुत पहले आरंभ हुआ, ठीक है, और अभी भी चल ही रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी रूल बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव हैज का प्रयोग आप लोगों ने देख लिया है। करेंगे मैं, चलिए इसी को बनाते हैं, मैं खेलता रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है इसका? आई। आई के साथ लग जाएगा हैव। फिर रूल में है हमारा सब्जेक्ट, फिर दोनों में से लेंगे हैव। ठीक है। फिर बीन, वर्ब क्या है हमारा? खेलना। खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले। V4 हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वह दौड़ता रहा है, ही हैज बीन रनिंग। वह सोता रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग। चलिए, इसमें जो एक चीज जानने वाली बात है, वो जानने वाली बात यह है,
सिंस और फॉर का प्रयोग, ठीक है, सिंस और फॉर का प्रयोग, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग लास्ट में कर लेंगे, पास्ट पढ़ लेते हैं, पास्ट और फ्यूचर खत्म कर लेते हैं, फिर सेंस और फॉर को भी हम लोग जान लेंगे। बस एक शब्द में हमारा सेंस और फॉर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पास्ट। अगर प्रेजेंट आपने समझ लिया है तो पास्ट भी आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। पास्ट टेंस, भूतकाल, इसके नाम से स्पष्ट है भूतकाल। देखिए भूत का मतलब होता है बीता हुआ, भूत का मतलब होता है बीता हुआ, और काल अभी हम लोगों ने समझा है कि समय के अनुसार, समय के अनुसार कार्य, नहीं, तो इसके नाम से स्पष्ट है कि बीते हुए समय के अनुसार जो कार्य बताएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। जैसे मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, तो कब की बात कर रहे हैं हम लोग, बीते हुए समय में होने वाले काम की बात कर रहे हैं। वह सो रहा था, कब की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। मैं पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ता था, तो बीते हुए समय जो हमने काम किया उसकी बात कर रहे हैं। तो बीते हुए समय के में होने वाले काम को जो दर्शाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है। चलिए अब प्रेजेंट की तरह भी इसका भी चार भेद, ठीक है। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट, बस सेम चीज, पास्ट इंडेफिनिट, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित भूतकाल। वहां अनिश्चित वर्तमान था, यहां अनिश्चित भूतकाल है, ठीक है। अर्थात बीते हुए समय में काम क्या है, निश्चित नहीं है। जैसे मैं पढ़ता था, वहां था कि मैं पढ़ता हूं, और यहां है मैं पढ़ता, प्रेजेंट में क्या था कि मैं पढ़ता हूं, ये ना प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में, और बस इसी का पास्ट क्या है, मैं पढ़ता था, नहीं मैं पढ़ता था, ठीक है। तो यहाँ वर्तमान समय में काम अनिश्चित है, और यहाँ बीते हुए समय में काम क्या था, अनिश्चित था। यहाँ का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ नहीं होगा, बस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक मैं पढ़ता हूँ, यहाँ मैं पढ़ता था। चलिए आए, ठीक है, पढ़ना का रीड होता है, रीड का V2 भी क्या होता है, रीड ही होता है। चलिए अब लिखते हैं वह आया, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। वह आया था या फिर वह आया, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है उसका, ही, आना का नीचे क्या होता है, कम, कम का V2 होता है केम, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह यहाँ आया था तो ही केम हियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी तरह से हम लोग बात करते हैं पास्ट इम्परफेक्ट की। याद है आप लोगों को, प्रेजेंट इम्परफेक्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या है, मैं जा रहा हूं, ये ना है कि मैं जा रहा हूं, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान पढ़ रहे थे, अब यह है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं, भूतकाल मतलब बीते हुए समय के अनुसार, यानी कि बीते हुए समय के अनुसार कार्य पूरा नहीं है, अर्थात बीते हुए समय में काम क्या था, चल रहा था या जारी था। या हम लोगों ने पढ़ा था कि मैं जा रहा हूं, या हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैं जा रहा था, नहीं मैं जा रहा था, यानी बीते हुए समय में काम चल रहा था, ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे कि रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगा रहे प्रेजेंट में, पास्ट में रहा था, रही थी इत्यादि लगा रहेगा। यहाँ रूल क्या था, प्रेजेंट का रूल क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी जस्ट। पास्ट में कुछ नहीं हो जाएगा, एम इज आर का पास्ट होता है वाज या वर, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए बनाते हैं, मैं जा रहा था, सब्जेक्ट क्या है इसका, आई, एक खत का लग जाएगा वाज, ठीक है। अब क्या है, सॉरी V4 तो छूट ही गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जाना का जी क्या होता है, गो, V4 क्या हो जाएगा, एनजी लगा देंगे, गोइंग, हो तो क्या बात खत्म है। चलिए वह आ रही थी तो शी वाज कमिंग। अब इसी तरह से हम लोग बात करते हैं
सॉरी पास्ट परफेक्ट की, ठीक है। अब हम लोग साथ में लेके चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को भी। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको याद होगा रूल था सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। यही हम लोगों ने पढ़ा ना अभी। तो पास्ट में भी सेम यही चीज है, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। वहां था पूर्ण वर्तमान काल, यहाँ हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, ठीक है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, और भूतकाल मतलब बीते हुए समय, बीते हुए समय के अनुसार कार्य, अर्थात बीते हुए समय के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका था। नहीं, यहाँ मैं खेल चुका हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा? मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका था। यहाँ हिंदी में लगा हुआ है चुका हूँ, चुकी है, यहाँ लगा जाएगा चुका था, चुकी थी। रूल है यहाँ हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हो जाएगा रूल सब्जेक्ट प्लस हैड। हैव हैज का पास्ट होता है हैड, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका? आई। नहीं, अब आई के साथ सीधी बात, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, हैड है तो हैड। खेलना का अंग्रेजी होता है वर्ब है प्ले, तो प्लेड। और कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट रहा था क्रिकेट तो क्रिकेट लिखते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर, ठीक है। यहां भी हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो हम लोगों ने भी पढ़ लिया है। नहीं, एक्चुअली मैं टेबल भी बना देता, लेकिन बोर्ड पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं हमारे पास। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोगों ने देखा, रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, मैं खेलता रहा हूं, मैं खेलता रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग। यहां भी इसका पास्ट हो जाएगा मैं खेलता रहा था। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान, सॉरी भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, यानी काम भूतकाल में बहुत पहले आरंभ होकर भूतकाल तक चलता ही रहा था। नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? मैं खेलता रहा हूं, ता रहा हूं, ती रही हूं इत्यादि पहचान थी, यहाँ हो जाएगा ता रहा था, ती रही थी। चलिए जैसे कहते हैं कि मैं खेलता रहा था। नहीं, तो सब्जेक्ट क्या है? सॉरी, रूल इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड। यहाँ हैव हैज लगा हुआ था, हैव हैज के बदले खाली लगाना है हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसका? आई। अब क्या लग जाएगा? हैड, ठीक है। फिर बीन, खेलना का प्ले, V4 हो जाएगा आई हैड बीन प्लेइंग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर की ओर। बस 15 से 20 मिनट में पूरा टेंस कंसेप्ट के साथ क्लियर है। चलिए चलते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस की ओर। आपको पता है फ्यूचर टेंस के भी कितने भेद? 4 भेद। वही, चलिए देखिए, पहला इसका भी है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल, ठीक है। इसके नाम से स्पष्ट है अनिश्चित। यहां भी हम लोग उठाते हैं प्रेजेंट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खेलता हूं,
आई प्ले, बस इसका फ्यूचर बनाइए, इसका फ्यूचर कीजिए। मैं खेलता हूँ क्या हो जाएगा फ्यूचर में, मैं खेलूंगा नहीं, यहाँ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 था, यहाँ रूल हो जाएगा। यहाँ भी काम क्या है भविष्य में, देखिए अनिश्चित, सॉरी माफ कीजिएगा, अनिश्चित भविष्यत काल, गलत लिख लिया था मैंने, अनिश्चित भविष्यत काल, ठीक है। इसके नाम से स्पष्ट है अनिश्चित भविष्य, यानी कि आने वाले समय के अनुसार जो कार्य होगा वो क्या होगा, अनिश्चित होगा, ठीक है। जैसे कहते हैं मैं खेलूंगा, यहाँ बात कर रहे हैं कि मैं खेलता था, यहाँ बात कर रहे हैं कि मैं खेलूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसका, सॉरी इसका रूल हो जाएगा, इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। सिर्फ फ्यूचर में क्या लगाना है, शैल या विल, बाद बाकी रूल सारा वही है, खाली V5 हट जाएगा, ठीक है। तो मैं खेलूंगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई के साथ लगता है शैल, और खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, आई शैल प्ले, वह जाएगा, ही विल गो, ठीक है। मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड अ बुक। यानी जब भी भविष्य में काम अनिश्चित होगा हम लोग उसे कैसे बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला टेंस है हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट यानी कि अपूर्ण भविष्य काल, ठीक है। यहां भी देते हैं हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट को, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। क्या था, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, नहीं आई एम प्लेइंग, रूल आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, आई एम प्लेइंग। ये हमारा फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट इम्परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट में क्या हो जाएगा, कार्य जारी रहेगा, काम चलता रहेगा, अर्थात पूर्ण नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे मैं खेलता रहूंगा, मैं खेलता रहूंगा, ठीक है। इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगाइए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का रूल चिपका दीजिए, खाली एम इज आर का जो फ्यूचर होता है शैल या विल होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो शैल या विल लगाइए प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए मैं खेलता रहूंगा, इसको ही बनाते हैं, सब्जेक्ट आई के साथ क्या लग जाएगा शैल, माफ कीजिएगा एक चीज और लग जाएगा इसमें, बी छूट गया था, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई शैल, ठीक है, उसके बाद फिर बी, और खेलना का अंग्रेजी क्या होता है प्ले, V4 हो जाएगा, आई शैल बी प्ले, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या हो जाएगा, पूर्ण भविष्यत काल। इसके नाम से स्पष्ट है, पूर्ण मतलब पूरा, भविष्य पूर्ण मतलब क्या होता है पूरा, भविष्य मतलब आने वाला समय, काल मतलब समय के अनुसार होने वाला कार्य, यानी कि भविष्य में जो होने वाला कार्य हुआ है होगा वो क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका रहेगा, नहीं पूरी तरह से समाप्त हो चुका रहेगा, ठीक है। तो कहते हैं इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं मैं खेल चुका हूं, नहीं आई शैल हैव प्लेड, भाई माफ कीजिएगा, आई हैव प्लेड, ये ना फ्यूचर में हो जाएगा, मैं खेल चुका रहूंगा, मैं खेल, प्रेजेंट का फ्यूचर क्या हो जाएगा, मैं
खेल चुका रहूंगा। आई शैल, सब एक साथ शैल नहीं, उसके बाद फिर क्या रूल में, हैव, खेलना का प्ले, V3 क्या हो जाएगा, प्लेड। आई शैल हैव प्लेड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, अगला जो टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। बहुत डस्ट उड़ रहा था उससे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, लेकिन पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल, ठीक है। याद होगा आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, ये था ना। मैं खेलता रहूंगा, आई शैल, सॉरी मैं खेलता रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग, नहीं, इसका फ्यूचर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस, यहां से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं खेलता हुआ रहूंगा, मैं खेलता हुआ रहूंगा, मैं खेलता रहा हूं का फ्यूचर क्या हो जाएगा, मैं खेलता हुआ रहूंगा, तो आई एक साथ क्या लग जाएगा, शैल, उसके बाद हैव, फिर बीन, खेलना का प्ले, बिफोर लगाइए ING, आई शैल हैव बीन प्लेइंग। कोई दिक्कत नहीं। तो यही था हमारा टेंस, छोटा सा वीडियो है, पूरी का पूरा कंप्लीट। हाँ, अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं पूरी तरह से, अगर आप डिटेल्स में इसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, उसे जा करके आप एक्सप्लोर करें, पूरी तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने नहीं बताया था कि फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, बस एक ही ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं सिंस का, और यहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं फॉर का। अब आप कहेंगे ये बिंदु है, ये लाइन है, क्या मतलब, देखिए बिंदु यानी जहाँ से काम स्टार्ट हो, पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ से काम स्टार्ट हो उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करिए। और काम कितना दिन तक चला है, कितना समय तक या कितना घंटा तक चला है, अगर समय अंतराल दिया रहेगा तो आप फॉर का प्रयोग कीजिए। जैसे कह रहे हैं सुबह से, सुबह से, ठीक है, तो काम शुरुआत का समय कब है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अब कह रहे हैं हम लोग सोमवार से, ठीक है, सोमवार से, ठीक है, तो काम कब स्टार्ट हुआ है, सोमवार से, शुरुआत का समय दिया हुआ है, काम जहां से स्टार्ट हुआ निश्चित समय दिया हुआ, निश्चित बिंदु दिया हुआ है, तो हो जाएगा सिंस मंडे, ठीक है। 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, यानी काम जहां से स्टार्ट हुआ है वह समय बिंदु रहे तो सिंस का प्रयोग, और काम कितना देर चला है वह रहे, जैसे कहते हैं कि 2 घंटे से, तो शुरुआत का समय तो नहीं है लेकिन कितना देर चला है वो हमारे पास है, कितना देर काम चला है तो 2 घंटा से, तो हो जाएगा for 2 hours, ठीक है। तो दिक्कत 5 दिनों से, ठीक है, काम कब स्टार्ट